सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा ठहर साचे नाहे रहो। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आँख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलके अखण पाए, बड़ा न होवे घाट न जाए। न ओह मरे न होवे सोग, देदा रहे न चूके भोग। गुणे हो होर नाई कोए, ना को होआ न को होए। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। खत्म बिसारे ते कमजात, नानक नावे बाझ सनात। हे माँ तो को विसरे मेरी माए, हे माँ मुझको कभी वो ईश्वर भूले ना। ये मेरे मन में कसक है, मेरे मन की इच्छा है कि मैं उस प्रभु को कभी भी ना भूलूं। वो परमात्मा आप सच्चा है, उसकी बनाई सारी सृष्टि सच्ची है और वो आप साहिर सच्चा है, साचे नाए। और वो सदा ही कायम रहने वाला है। जीव जो हैं सदा रहने वाले नहीं हैं। जीव हैं जंतु जो भी जितना भी परमात्मा ने अपनी सृष्टि बनाई वो सदा रहने वाली नहीं है। वो एक समय में बंधी हुई है, वो काल में है। चाहे पहाड़ हैं, चाहे बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, सब समय के बंधे हुए हैं। वो काल में हैं, परंतु वो परमात्मा अकाल पुरख है। वो सदा कायम रहने वाला है। वो सदा ही रहने वाला है। हम लोग समय के बंधे हैं। हमने जन्म लिया है तो हमारी मौत भी है। परंतु परमात्मा अकाल पुरख है। वो काल में नहीं, उसने काल स्वयं बनाया है। वो अकाल पुरख है, इसलिए वो सदा ही रहने वाला, सदा कायम रहने वाला है। साचे नाम की तिल वड़ियाई। करोड़ों करोड़ों लोग संसार में आ करके परमात्मा के नाम का कथन कर करके चले गए हैं, क्योंकि ये सृष्टि खरबों खरबों वर्षों से चल रही है और लोगों ने उस परमात्मा के नाम का कथन किया है। क्योंकि ये संसार जितना सुंदर बाहर से दिखाई देता है, अगर जो परमात्मा का नाम और धार्मिक ग्रंथों की चर्चा निकाल दी जाए इस संसार से, और भक्तों की वाणियाँ, महापुरुषों की, पीर पैगंबरों की चर्चा अगर जो हम ना करें तो ये संसार पूरा सन्नाटा ही दिखाई देगा। क्योंकि परमात्मा के नाम से ही ये संसार में चमक है। परमात्मा के नाम से ही ये प्रफुल्लित संसार दिखाई देता है। बाकी अगर जो परमात्मा के नाम को एक तरफ कर दें तो ये संसार बिल्कुल रसहीन हो जाएगा। परमात्मा के नाम से ही ये रस वाला है। कहते हैं साचे नाम की तिल वड़ियाई, कह कह करके करोड़ों करोड़ कथना कथी न आवे टोट। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। करोड़ों करोड़ों लोग कथन करके चले गए हैं, लेकिन एक तिल मात्र भी उसकी बड़ाई का वर्णन पूरी तरीके से नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित हैं। हमको जो परमात्मा ने हाथ पैर नाक कान दिए हुए हैं, ये आंखें बहुत दूर तक नहीं देख सकती, ये कान बहुत दूर तक की चर्चा नहीं सुन सकते, ये रचना बहुत छोटी सी है। वो परमात्मा अव्यंत है, असीमित है, असीम है। उसका कथन एक छोटी सी रचना से नहीं किया जा सकता है। और वो अगर जो इस रचना से अगर जो हम पूरा कथन करके कह दें कि हमने कथन कर लिया है, तो ये हमारी अज्ञानता है। इसका भाव तो ये हो जाएगा, परमात्मा फिर वहाँ पे छोटा हो गया, हमारा कथन परमात्मा से बड़ा हो गया। परमात्मा का रूप विराट रूप है, परमात्मा बेअंत है, परमात्मा असीम है, हमारी इंद्रियां सीमित है, हमारा समय रहने का संसार में सीमित है। वो परमात्मा सदा रहने वाला है। और इतना कथन करोड़ों करोड़ों लोगों ने करोड़ों करोड़ों जीवा के साथ चर्चा की है उसकी, लेकिन एक तिल मात्र भी उसकी चर्चा पूरी नहीं कर सके हैं। एक तिल मात्र भी उसकी बड़ाई नहीं हो पाई है। आँख थके कीमत न पाई, कह कह करके थक गए हैं लोग, लेकिन उसकी कीमत कोई डाल नहीं सका है।
उसका पल्ला कोई माप नहीं सका है, उसको कोई तौल नहीं सका है। वो बेअंत अतुल क्यों तोलिया जाए। कहते उसका चीरा कोई नहीं नापता, क्योंकि बड़ा बड़ा जितना बड़ा कहते जाते हैं आप, और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाता है, वो बढ़ता ही जाता है, वो कभी घटता नहीं है, वो कभी घटने वाला नहीं है। ये सब मिल के अखंड पाए। अगर जो सारे संसार के जीव मिल करके भी परमात्मा के नाम की चर्चा करने लगें, वड्डा न होवे काट न जाए। ये सब मिल के अखंड पाए, वड्डा न होवे काट न जाए। अगर जो सारे संसार के जीव मिल करके भी परमात्मा के नाम की चर्चा करें तो भी उसकी चर्चा पूरी नहीं हो सकी। और कहने के लिए अभी और भी जो नए नए आ रहे हैं जीव संसार में पैदा हो रहे हैं, वो भी कहने के लिए उत्सुक हैं। अखंड पाए और भी लोगों के अंदर उत्सुकता है। जितने भी लोग और संसार में आ रहे हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, उनके अंदर भी ये इच्छा है कि हम परमात्मा का नाम का कथन करें और कहने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन बड़ा ना होवे। अगर जो उसको कोई बड़ा बड़ा कहता है तो कोई वो बड़प्पन नहीं है, और अगर जो कोई उसके बड़ा ना होवे काट न जाकर जो कोई उसको चर्चा नहीं करता है, नास्तिक है, वो कहता है नहीं परमात्मा है ही नहीं, वो कुछ नहीं है, तो उसको कम कहने से वो कम नहीं हो जाएगा, उसके बड़प्पन करने से कोई बड़प्पन नहीं हो जाएगा। वो परमात्मा निर्लेप है। परमात्मा को पर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो 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 जीव गुरुमुख जी परमात्मा के नाम को जपते हैं, उनकी अवस्था भी ऐसी ही हो जाती है। जो परमात्मा का रूप जवड्डा न होवे काट न जाए। अगर जो उसको बड़ा बड़ा कहने का हम कथन पूरा कर लें तो इसका मतलब परमात्मा बड़ा नहीं रह गया, हमारा कथन बड़ा हो गया। अगर जो हम उसको कम कम कह रहे हैं, अगर जो हमारा कम कहना ही पूरा हो गया, तो परमात्मा का अपना अस्तित्व कम हो गया है। कहते हैं नहीं, परमात्मा का अस्तित्व कभी कम नहीं होगा, परमात्मा का बड़प्पन कभी कम नहीं होगा, चाहे कोई उसका बड़ाई करे और चाहे कोई नास्तिकता से अपने विचारों के साथ संसार में जिए। वड्डा न होवे काट न जाए। बड़ा कहने से वो बढ़ेगा नहीं और कम कहने से वो कम नहीं होगा। वो तो सदा रहने वाला और सदा ही अपने विराट रूप में रहने वाला। वो अगम है, वो अगाध है, वो अगोचर है। ना हो मरे न होवे सोग। वो परमात्मा न मरता है न जीता है, क्योंकि आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाम। वो अपने आप से उसने अपनी साजना की है। वो किसी के गर्भ से नहीं पैदा हुआ, ना उसका कोई पिता है, ना उसका कोई माँ है, ना उसका कोई बंधु भाई है। वो ला शरीक है। हम संसार में रहते हैं, हमारे शरीक हैं, हमारे जैसे लोग और भी मिल जाएंगे, लेकिन वो परमात्मा ला शरीक है। उसके जैसा संसार में कोई नहीं है। ना हो मरे न होवे सोग। वो एक प्रकाश है, वो एक ज्योत है, वो एक शक्ति है। इसलिए अगर जो वो किसी माता के गर्भ से जन्म लेता तो मरने की भी कला होती है और जन्म की भी कला होती, लेकिन नहीं, वो परमात्मा सरगुण निर्गुण निरंकार। सुन समाधि आप, जब कुछ भी नहीं था वो परमात्मा था, निर्गुण रूप में बैठा था। जब युग नहीं था तभी भी वो था, और जब युग बन गया आदि सच जुगाद सच है भी सच। वो आज भी रहेगा और कल भी रहेगा, वो सदा रहेगा। हम चले जाएंगे, हम समय के बंधे आए हैं, हम समय में आए हैं, हमको चले जाना है, लेकिन वो परमात्मा ना मरता है, और जब जन्म नहीं लेता तो मरेगा नहीं, और मरेगा नहीं तो शोक भी नहीं होगा, उसके लिए कोई दुख संताप नहीं होता। देता रहे न चूके पोग। किसी व्यक्ति से कोई आप पैसा या कोई वस्तु आप उधार लेके आते हैं तो वो आपको हर जगह पे ताने लगाता है, बोली लगाता है, आपको ब्लैकमेल करता है और आपकी बेइज्जती भी करता है। लेकिन वो परमात्मा की दी हुई दातें जिसका कोई अंत नहीं है। अगर हम अपने शरीर की तरफ ही अगर जो निगाह लगाएं, उतना उसने हर जीव को इतना सुंदर रचना की है। 84 लाख दुनिया बनाई है, किसी के अंदर भी एक तिल मात्र की भी कोई कमी नहीं निकाल सकता। चींटी अगर जो है तो चींटी का अंदर नाक छोटा सा है, लेकिन उसकी सुगंधी की कितनी ताकत है उसके अंदर कि जहाँ पर भी घी या मीठा पड़ा है
उसको उसको सुगंध आ जाती है। मतलब है तो छोटी चींटी, लेकिन परमात्मा ने उसके अंदर बड़ा गुण डाला है। उसके अंदर उसकी अनुशासन की बातें बिल्कुल हम हमारे जीवन में एक आदर्श बन जाती हैं, क्योंकि सैनिकों की तरीके से वो चलती हैं। वो कभी लड़ती झगड़ती नहीं हैं, उनके अंदर बड़ी एकता है। देखने में बड़ी छोटी सी हैं, भूरे बालों की सी कतरन, लेकिन बहुत ही अनुशासित हैं, जैसे लगता है सैनिक चल रहे हों। वो गुरु जी बता रहे हैं कि परमात्मा ने जो भी जितना बनाया सबके लिए दात दी है, सबके लिए उनका प्रबंध किया है, और ऐसे भोग दे दिए हैं, इतनी हरियावल दे दी, इतनी घास बना दी जितने पशु नहीं बनाए। इसका मतलब सब जीवों के लिए भोग का प्रबंध किया है। इतने मनुष्य नहीं हैं जितने उनके खाने पीने के लिए वस्तुएं बना दी हैं परमात्मा ने। इसका मतलब इतना प्यास नहीं है जितने 7 समुद्रों में पानी डाल दिया है। उसने इतने ऐसी दातें डाल दी हैं कि अगर जो जी ज़मीन के अंदर देखता है तो ज़मीन के अंदर से उसको सब कुछ मिल रहा है, ऊपर देख रहा है तो ऊपर से भी बहुत मिल रहा है, पहाड़ों को खोद रहा है तो पहाड़ों से भी मिल रहा है। तो इसका मतलब उसने ऐसी दात देती है कि जीवन हमारा ख़त्म हो जाएगा। हम समय के बंधे आए हैं, लेकिन वो भोग, वो वस्तुएं, वो दातें कभी भी कम नहीं होंगी। उस परमात्मा ने अपना ऐसा संसार बनाया है। गुण हो होर नहीं कोय, ना को होआ ना कोय। परमात्मा ही गुणों का सागर है। उसके अंदर जो गुण हैं वो किसी के अंदर नहीं। गुण हो, यही गुण है कि उसने जो दातें दी हैं उसी की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। शरीर की रचना में कहीं कमी नहीं। मनुष्य को कितना सुंदर बनाता है। शारीरिक रचना देखिए, वो तो सुंदर बनाई, नाक आँख कान, कहीं सिस्टमेटिक ढंग से उसने रचना की है हमारे शरीर की। लेकिन अंदर जिनके अंदर नाम भी डाल दिया, सजा के और संवार के डाल दिया है, तो ये भी उसकी एक कृपा है। कहते हैं परमात्मा के यही गुण है कि वो इतनी दातें देने के बाद भी किसी तरीके की उसके अंदर तमा नहीं रह जाती, और ना ही कोई, और उस जैसा कोई दूसरा है भी नहीं संसार में। अगर हम बहुत कोशिश करते हैं कि उस जैसा ढूंढने की कोशिश करते हैं मिल जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि वो अपने आप से उसने अपनी रचना की है। वो कहीं गर्भ से नहीं निकला, इसलिए कोई दूसरा उस जैसा पैदा ही नहीं हो सकता है, चाहे जितनी भी कोई कोशिश कर ले। ना को हुआ ना को होए, ना आज तक हुआ है और ना आगे होगा। वो परमात्मा सदा ही रहेगा। वो परमात्मा की अपनी शक्ति है, वो अपनी कला है, उस जैसा कोई भी नहीं है। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात। जैसा वो खुद है वैसी उसकी दातें भी असीमित हैं। वो खुद सत्यम शिवम सुंदरम है। उसने अपना संसार भी उतना ही सुंदर बनाया है, उतना ही स्वप्न बनाया, स्वप्न से बड़ा बनाया है, और उतना ही सच बनाया है। उसने अपनी संसार की रचना में सब कुछ सच डाला है। संसार में जितना पानी डाला है आज तक उसके अंदर एक बूंद की कमी नहीं हुई है। हमको ऐसे लगता है कि कैसे कमी नहीं हुई है। पानी जो है नहाने के बाद भी कहीं ख़त्म नहीं होता है। वो नदियों नालियों गलियों में जाता हुआ नदियों में जाके गिर जाता है, फिर वो भाप बन के उड़ जाता है। और भाप बन के उड़ने का मतलब पानी का अस्तित्व ख़त्म नहीं हुआ, वो फिर बादल बन के बरसेगा। इस प्रकार एक बूंद भी उसमें से आज तक ख़त्म नहीं हुई है। इसी तरह बालू का कण, जितनी बालू के कण आज तक डाले हैं, वो बालू का कण भी कभी कहीं ख़त्म नहीं हुआ। जो बड़े बड़े पहाड़ जो आज टूटते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तराखंड, हेमकुंड साहब, सब जितने पहाड़ हमको टूटते नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब बूढ़े हो गए हैं। वो टूट रहे हैं क्योंकि हर, चाहे वनस्पति है, चाहे पहाड़ है, चाहे मनुष्य है, चाहे जीव है, चाहे जंतु हैं, उनको अपने समय के अंदर बचपन होता है उनका, फिर जवानी होती है, अपने आप बुढ़ापा आता है और अपने आप जीव संसार से चला जाता है। इसी प्रकार हर एक के ऊपर यही अवस्था, चाहे वो प्रकृति है, चाहे पहाड़ हैं, चाहे जीव हैं, चाहे जंतु हैं, सबके ऊपर ये अवस्थाएं गुजरती जरूर हैं। जो उसने दात बना दी है, वो दात भी उसने अपनी जैसी ही बनाई है। सच, वो परमात्मा सच है, उसकी बनाई हुई वस्तुएं भी सच हैं, उसमें कहीं कमी नहीं है। जितने भी जीव बना दिए उसके अंदर कोई कमी निकाल नहीं सकता कोई भी जीव। उसने सब बिल्कुल सही बनाए सारे जीव। जिन दिन करके कीती रात, कहते हैं उसने दिन बनाया है
तो रात भी बनाई। दिन मीन्स प्रकाश, दिन मीन्स सुख, दिन मीन्स आनंद, दिन मीन्स परमात्मा के नाम से मिलाप, और रात मीन्स दुख, तकलीफ़, बेचैनी, भ्रम, संदेह। इसका मतलब उसने दिन भी बनाया और रात बनाई है। जो कहते हैं कबीर जी कहते हैं सुख मांगे दुख आगे लावे। मैं तो एक सुख मांगता हूँ और उसके साथ हजारों दुख साथ में लगे हुए आ रहे हैं। ये भी नहीं कि अलग होके आ रहे हो, एक सुख के साथ हजारों दुख बंधे हुए आ रहे हैं। तो कबीर जी कहे सो सुख हमो न मांग्या पावे। ऐसा सुख हे परमात्मा मैं तेरे दर से नहीं मांगना चाहता जिस सुख के साथ हजारों दुख बंधे हुए हैं। नामदेव जी कहते हैं कि अगर जो राज दे तो कौन बढ़ाई, जब भीख मंगावे तो क्या घट जाई। हे परमात्मा अगर जो तो आपने मुझको राजा बना दिया है, मुझको समृद्धि दे दी, मुझको सुख साधन दे दिए, तो इसमें क्या बढ़ाई है। और अगर जो मुझसे भीख मंगवा रहे हैं तो मेरा क्या घट रहा है उसके अंदर। इसका मतलब जीव राखे तू रहिए रे भाई। बिल्कुल उसी के हुक्म के अंदर चलने वाले जीव जो हैं वो फिर ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था को पार कर लेते हैं, वो उस तत्व को पहचान जाते हैं। फिर गुरु नानक देव जी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जो सुख केवल मांग रहे हैं वो भी भूल में हैं, और जो सुख और दुख दोनों को ही मांग रहे हैं वो भी भूल में हैं। जो केवल दुख जो सुख मांग रहे हैं वो भी भूल में हैं। तो कब गुरु नानक देव जी ने बात को स्पष्ट किया है कि दुख सुख दोनों कपड़े पहने जाए मनुख। कहते हैं जो केवल सुख मांगते हैं वो भी झक मार रहे हैं। सुख के साथ ही तो दुख जुड़ा हुआ है, रात के साथ ही तो दिन जुड़ा हुआ है, लाभ के साथ ही तो हानि जुड़ी है, और यश के साथ ही तो अपयश जुड़ा हुआ है। कहते हैं गुरु जी ने बताया जो सुखी सुख मांग रहे हैं वो भी झक मार रहे हैं, और जो केवल का दुखी दुख की चर्चा करें वे भी झक मार रहे हैं। सुख दुख दोनों कपड़े पहने जाए मनुख। ये तो सुख और दुख दोनों जीव के जैसे कपड़े बदलता है जीव, वैसे ही उसके कपड़े हैं। ये तो साथ साथ में चलेंगे, जन्म और मृत्यु, दिन और रात, सुख और दुख, अच्छा बुरा। कहते हैं ये सब जो है खुशी गम साथ साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा ज्ञानी मन, क्योंकि हम परमात्मा के नाम के साथ जुड़े नहीं हैं, इसलिए हमको दुख का आभास होता है और सुख में हमें उसकी याद नहीं आती है। जिन दिन करके कीती रात, उसने सब कुछ बनाया, दिन बनाया, सुख बनाया है, प्रकाश बनाया है, आनंद बनाया है, तो रात भी बनाई है, चिंता भी बनाई है, शोक भी बनाए हैं, दुख भी बनाए हैं। लेकिन हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमने उस गुरु के शब्द में अपनी इन इंद्रियों को लगाया नहीं है। जिन गुरमुख जीवों ने उसका अध्ययन किया है, वाणी में उस प्रकाश को देखा है और उन शब्दों को अपने अंदर बसाया है, उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर के हुक्म में हो रहा है। खत्म बिसारे ते कमजात। गुरु जी ने कमजात माने चमार या जमादार जो नीची जाते हैं, नीची जात के लोग हैं। हम लोग 4 वर्णों की बात करते हैं तो नीची जात वालों को नीची जात ही कहते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी ने उस बात को गुरमत के अनुसार कबूल नहीं किया है। वो कहते हैं जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शिश। जहाँ पे नीचों की सेवा होती है, जहाँ पे लाचारों की सेवा होती है, जहाँ पे गरीबों की सेवा होती है, वहाँ पे परमात्मा अपनी कृपा की नज़र ज़रूर रखता है। और हम कहते हैं फलाना जमादार है, फलाना नीच जात का, हम उसको नहीं छूएंगे, हमारे छूने से हम अपवित्र हो जाएंगे। गुरु जी इस बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। कहते हैं गुरु जी ने फिर क्लियर किया है इस बात को कि कौन है कमजात, कौन है नीची जात का, कौन है खसम बितारे। जो मनुष्य जन्म लेके परमात्मा के नाम को भूल गए, अपने खसम को भूल गए, अपने पति परमात्मा की स्मृति उन्होंने अपने चित्त में नहीं रखे। जिन किया तिश्चित रख, उसको नहीं चित्त में रखा, जिसने उसकी रचना की इतनी सुंदर, तो कहते हैं वे कमजात हैं, वे नीची जात के हैं, वही अछूत हैं। उन्हीं को हमें नहीं स्पर्श करना चाहिए। जो मनुष्य जन्म लेने के पश्चात परमात्मा का नाम नहीं जपते, वही कम जात हैं, वही निम्न जात के हैं।
और अगर जो नीची जात नीची कुल में जन्मया, अगर जो नीची कुल में जन्म लेने के पश्चात अगर जो हरि का नाम जपा जा रहा है तो वो ऊँचे ही कहलाएंगे। वो ऊँचे, क्योंकि नाम ऐसी चीज़ है, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजो तो हरि का होई। हरि का सिमरन करने वाले चाहे जिस भी जात के हों वो परमात्मा का रूप हो जाते हैं। नानक नामे बाझ तन्नात, गुरु जी कहते हैं परमात्मा के नाम के बगैर ये जीवन व्यर्थ है। इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। नाम को भूले हुए जीव ही नीच हैं। जिन्होंने मनुष्य जन्म लेते हुए, खाते हुए, पहनते हुए, सोते हुए उसकी याद को भुला दिया है, वही नीच है, वही कम जात हैं।